हेलो हेलो हेलो, तो कैसा है आप लोग। स्वागत है आपका ग्राफिक्स लर्नर में, जहां मैं शेयर करता हूं आपसे अपनी लर्निंग जर्नी को। तो हम पढ़ लेते हैं यूआई यूएक्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था यूजर पर्सोना के बारे में। तो यूजर पर्सोना क्या होता है, कैसे उसे बनाता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जर्नी मैपिंग। ये यूएक्स का एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें यूजर के पूरे एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल गोल तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि व्हाट इज यूजर जर्नी। ठीक है, यूजर जर्नी मैपिंग होती क्या है। यूजर जर्नी मैप एक विजुअल चार्ट होता है जो दिखाता है कि यूजर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कैसे इंटरेक्ट करता है या उसके साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, इसमें हम यूजर के एक्शन, थॉट, इमोशन और प्रॉब्लम्स सब मैप करते हैं ताकि पूरा एक्सपीरियंस क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमें शो करता है स्टेप्स यूजर टेक टू अचीव द गोल। कोई भी चीज यूजर बाई कर रहा है या फिर कोई सर्विस ले रहा है, पूरी प्रोसेस में जो जो वो स्टेप्स लेगा वो स्टेप्स इसमें कवर होता है। ठीक है, कवर्स यूजर एक्शन, थॉट, इमोशन, पेन पॉइंट बेस्ड ऑन द रियल यूज डेटा। इसमें सारा का सारा रियल डेटा होता है। नेक्स्ट आता है व्हाई डू वी नीड जर्नी मैपिंग। अब ठीक है, जर्नी मैपिंग ये है तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर डीपली। यूजर के बिहेवियर को हमें डीपली समझने को मिलता है। उसकी जब हम मैपिंग को देखते हैं कि उसने कहाँ पे उसका इमोशन क्या था, क्या उसको प्रॉब्लम आई, क्या उसने फेस किया, वो सारी चीजें हमें उसकी मैपिंग के थ्रू पता चल जाती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा आइडेंटिफाई पेन पॉइंट एंड द फ्रिक्शंस, improve user experience, align team on the user perspective, find opportunities and improvements। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें बेसिकली पता चल जाएंगे। जर्नी मैपिंग का मेन पर्पस है एम्पैथी बिल्ड करना। जब आप यूजर का पूरी जर्नी को देखते हो तब आपको पता चलता है कि यूजर कहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कहाँ हैप्पी है और कहाँ ड्रॉप ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो उसकी एक जब आप जर्नी देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बात समझता है, लेट्स से आप डेस्टिनेशन बी में रहते हो, डेस्टिनेशन ए से आपके पास कोई चीज आ रही है चल के। ठीक है, तो आप बी में बैठे हो तो आपने ए आपके पास नहीं पहुंचा, तो आपने बोला यार ये तो हमारे पास आया नहीं, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने उसकी जर्नी लेट्स से कि उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसको कुछ भी हो गया था बीच में। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया। तो जब आप उसकी जर्नी को देखोगे, उसकी जर्नी में क्या इशू आया, तब जाके ही आपको पता चल जाएगा कि वो डेस्टिनेशन बी तक क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि लेट्स से यूज़र आया हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पर आया जहाँ पर उसे कोई प्रोडक्ट बाई करना था, एंड देन प्रोडक्ट बाई करते करते वो वापस चला गया। तो इसमें क्या इशू था, आप बोलोगे मेरे पास यूज़र नहीं आया, उसने प्रोडक्ट बाई नहीं किया। तो आप उसकी जर्नी को देखोगे उसे प्रॉब्लम कहाँ पर आई। ठीक है, हो सकता है उसे चेकआउट के टाइम में प्रॉब्लम आई हो सकता है उसे प्रोडक्ट महंगा लग गया हो सकता है उसको लॉगिन ही नहीं हो या फिर पेमेंट ही होने में इशू आ गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसकी जर्नी को आपको देखना पड़ेगा, वो मैपिंग होती है, उसी को जर्नी मैपिंग कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है व्हेन डू वी यूज द जर्नी मैपिंग। अब हम जर्नी मैपिंग कब यूज करते हैं। ठीक है, जर्नी मैपिंग हम तब बनाते हैं जब रिसर्च डेटा रेडी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा जो था कार्ड अबेंडमेंट का, लो एंगेजमेंट उसमें थी, लो कन्वर्जन उसमें था। इन सब चीजों में जर्नी मैप बेस्ट टूल होता है। जहां हमारे पास क्या है, रिसर्च डेटा सारा तैयार हो गया, सॉल्विंग यूएक्स प्रॉब्लम, कोई यूएक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, नहीं ड्यूरिंग रीडिजाइन एंड द फीचर इंप्रूवमेंट्स फॉर रिड्यूसिंग ड्रॉप ऑफ द कंफ्यूजन, या फिर ड्रॉप ऑफ कम करना है या फिर कंफ्यूजन कम करना है कहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल सिनारियो। अब एग्जाम्पल अगर लेके तो क्या ले वाली, तो जैसे कि हमने अभी तक बात करी थी, तो सभी वीडियोस में अभी तक मैं एक एग्जाम्पल लेके चला हूँ कि आपके पास कोई यूज़र है, आपका ई कॉमर्स साइट है, कोई स्टोर है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट बाई नहीं हो रहा है, परचेस नहीं कर पा रहा है, मतलब पूरा परचेस नहीं हो रही चीज़ है। ठीक है, तो यूज़र आपका आ रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, कार्ट में डाल रहा है, लेकिन लास्ट में प्रोडक्ट बाई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अगर एक जर्नी मैप बनाना हो तो कैसे बनेगा। ई कॉमर्स वेबसाइट प्रोडक्ट परचेज जर्नी अगर इसको बोलेंगे। यूजर गोल बाय अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल, उसका गोल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बाय करना। नाम है रिया, एज है 24, कर रही मोबाइल यूज। ठीक है, एड प्रोडक्ट टू कार्ट बट डज नॉट प्लेस ऑर्डर, ये प्रॉब्लम है। तो उसका गोल है प्रोडक्ट खरीदना, लेकिन वो कार्ट तक आता है और ऑर्डर प्लेस नहीं करता है। अब हमें इस प्रॉब्लम को जर्नी मैपिंग से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये है एक जर्नी मैपिंग का फॉर्मेट। तो इसमें कुछ वर्टिकल रोज है, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे ऊपर जो रोज है वो जर्नी के स्टेजेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब है कि पहली बार प्रोडक्ट के बारे में जब उन्हें देखा और सुना, ये जो अवेयरनेस है। ठीक है, कंसिडरेशन में कंपेयर करते हैं, कंसिडर करते हैं कि लेना है या नहीं लेना है। परचेस में बाई करते हैं, इसको फिर कंसिडर करते हैं या फिर इसको रिकंसिडरेशन कह सकते हैं। और लॉयल्टी में रिपीट कस्टमर बनते हैं। लॉयल्टी में जब वो दोबारा अगर लेके आ रहे हैं किसी चीज को, आज एक बाई करा उससे सही प्रोडक्ट मिला तो फिर वो दोबारा हमारे पास आया, तो वो एक लॉयल्टी का पार्ट में जाएगा। अब बात करेंगे जो हमारे पास कॉलम है, कस्टमर एक्शन, टच पॉइंट, कस्टमर एक्सपीरियंस, पेन पॉइंट और सॉल्यूशन। ये क्या क्या चीजें होती हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज आती है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो हमने बात कर ली। ठीक है, अवेयरनेस से कंसिडरेशन आएगा, कंसिडरेशन से परचेस होगी, परचेस से पोस्ट परचेस, फिर लॉयल्टी। ठीक हो गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इधर कस्टमर एक्शन पे।
जो ये हमारे पास कॉलम में था। इसमें क्या करेगा, अवेयरनेस जब उसे होगी तो कस्टमर इस पे एक्शन क्या करेगा, सबसे पहले क्लिक ऑन ऐड, उसने कोई ऐड देखा, उसने उसका रिव्यू देखा, ऐड टू कार्ट करे, मेक अ पेमेंट। ये एक सिंपल स्टेप होगा। तो कस्टमर एक्शन का मतलब है हर स्टेज पर यूजर एक्चुअली क्या करता है, ठीक है। ये स्टेप हमें यूजर का बिहेवियर समझने में हेल्प करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। टच पॉइंट, अब ये हमारा पॉइंट है टच पॉइंट। टच पॉइंट क्या है एक्चुअल में, टच पॉइंट वो प्लेसेस, वो जगह होती है जहां यूजर और प्रोडक्ट का इंटरेक्शन होता है, उसे टच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हो गया एड्स, वेबसाइट, ऐप, ईमेल, नोटिफिकेशन, सब टच पॉइंट होता है। मतलब जहाँ पे यूजर ने उस चीज को देखा या फिर टच किया, ठीक है। जैसे लेट से कोई ऐड आया, उसने उसे टच किया और उस पर वेबसाइट पे चले गया, या फिर उसने कोई प्रोडक्ट देखा, मेल पे देखा, मेल आई उसे ऑफर की, उसने टच किया, वहां चले गया। तो ये क्या है, उसके सारे के सारे टच पॉइंट होंगे, ठीक है। सोशल मीडिया एड्स हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, सर्च इंजन, ऐप इंटरफेस, और एक हो सकता है क्या, वर्ड ऑफ माउथ। एक किसी के मुंह से सुना, वो वहां जाके सर्च किया, उसने कहा अरे मैं तो वहां से ड्रेस लेके आया, बहुत सस्ता था, लेके आई, सस्ता था, वट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्टमर एक्सपीरियंस। अब कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ हम यूजर के इमोशन का मैप करते हैं, ठीक है। वो किस स्टेज में कैसा महसूस कर रहा है, उसे क्या फीलिंग्स है। यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ एक टास्क कंप्लीट करना नहीं होता, यूजर का फील करना होता है कि इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यूजर एक्सपीरियंस सिर्फ टास्क कंप्लीट करना नहीं होता, यूजर का फील करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको क्या फील उस स्टेज पे हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हैप्पी है, न्यूट्रल है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। जैसे इस मैप में हमने यूजर एक्सपीरियंस में दिखाया है, अवेयरनेस के टाइम पे नॉर्मल है, ठीक है। कंसिडरेशन जब उसने किया हैप्पी था, परचेस के टाइम पे क्या हुआ, वो थोड़ा सा क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। हो सकता है वहां पे उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें पता चलना नहीं परचेस के टाइम पे यूजर ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। नेक्स्ट है पेन पॉइंट्स। अब पेन पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पेन पॉइंट वो स्पेसेस, वो जगह होती है जहाँ यूजर स्टक हो जाता है या फिर अटक जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है। जर्नी मैपिंग का मेन गोल होता है इन पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे क्या क्या पेन पॉइंट हो सकते हैं, लैक ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजिंग चेकआउट, हाई डिलीवरी फीस, पेमेंट ट्रस्ट इशू। ये यूजर के पेन पॉइंट हो सकते हैं हमारे केस में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि अब हम इस पेन पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हर पेन पॉइंट के सामने एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हर उसका जो भी पेन पॉइंट है उसका एक सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट पॉइंट है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास क्लियर मैसेज आ जाता है सिंप्लीफाइड चेकआउट से, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन हमें करना है ना, ठीक है। हमें पता चल गया परचेस क्या है, परचेस के टाइम पे क्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर मैसेजिंग होगी, सिंप्लीफाइड चेकआउट होगा, ट्रस्टेड बैज होंगे, और देन ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी। नेक्स्ट आता है हाउ रियल डेटा इज यूज। रियल डेटा जर्नी मैपिंग में कैसे यूज होता है। जर्नी मैपिंग कभी भी हम अजम्पशंस से नहीं बनाते हैं, इसमें जो भी लिखा होता है वो रियल यूजर डेटा से आता है, इंटरव्यूज, सर्वे और टास्किंग के थ्रू, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि यूजर इंटरव्यू क्या होता है, सर्वे क्या होता है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, एनालिटिक्स एंड फीडबैक क्या होता है, तो इन सारों के बेसिस पे ही हम लास्ट में क्या बनाते हैं, जर्नी मैप बनाते हैं, ठीक है। यूजर का जर्नी मैप बनाते हैं कि उसकी क्या जर्नी रही किसी प्रोडक्ट को देखने से लेकर बाई करने तक का। उन सब के बीच में उसे जो इशूज आए उस चीज़ों को हम पॉइंट आउट करेंगे और फिर उन पे ही सॉल्यूशन निकालेंगे। वाई दिस फॉर्मेट इज पावरफुल। अब ये फॉर्मेट पावरफुल क्यों है। इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पूरी टीम एक ही पेज पर आ जाती है। प्रोडक्ट, डिजाइन, मार्केटिंग सबको क्लियर दिखता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसलिए ये पावरफुल टूल है। तो इसमें आप एज्यूम नहीं करोगे आपकी मार्केटिंग टीम अलग बोल रही है, प्रोडक्ट टीम अलग करी, डिजाइनिंग टीम अलग करी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबको दिख रही है चीज़ें, क्योंकि जर्नी में अपना सब क्लियर हो गया। ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो फुल यूजर एक्सपीरियंस एट वंस, यूजर का एक्सपीरियंस एक ही बार में आपको सारा दिख जाएगी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। हेल्प्स टीम टू अलाइन, टीम एक साथ अलाइन होकर काम कर सकती है। इम्प्रूव यूएक्स एंड कन्वर्जेंस, यूएक्स आपका इंप्रूव होगा तो आपका कन्वर्जन अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है कि यूजर जर्नी मैपिंग जो होती है वो क्या होता है, हमारे यूजर के एक्शंस का, इमोशंस का, पेन पॉइंट का और सॉल्यूशन का ही कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप यूएक्स सीख रहे हो तो ये फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड यूएक्स का बेस होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया और धन्यवाद।